डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। एक पॉलिसी में बहिष्करण खंड के तहत दावे का खंडन। एक रिसोर्ट चलाने वाले प्रतिवादी वादी ने संयंत्र और मशीन, सहायक उपकरण और फर्नीचर आदि के साथ रिसोर्ट की इमारतों के संबंध में 2 बीमा पॉलिसियां प्राप्त की। प्रतिवादी के अनुसार लगभग 200 से 250 व्यक्तियों की भीड़ ने रिसोर्ट में प्रवेश किया और संपत्ति को नुकसान पहुंचाया। सर्वेक्षक ने रुपए 1 लाख अपीलार्थी बीमा कंपनी ने प्रत्यर्थी के दावे को इस आधार पर अस्वीकार कर दिया था कि प्रत्यर्थी को हुआ नुकसान प्रत्यर्थी प्रबंधन की ओर से दुर्भावनापूर्ण कार्यों का परिणाम था और यह बीमा पॉलिसी के खंड 5 के तहत प्रदान किए गए बहिष्करणों के दायरे में आता है। अपीलार्थी बीमा कंपनी ने उस घटना पर भरोसा किया था जो फुटबॉल मैच के मैदान में हुई थी, जहां एक आरोपी व्यक्ति और उसके सहयोगियों ने गोलीबारी की थी और एक व्यक्ति की मौत हो गई थी और अन्य घायल हो गए थे और उसके बाद उन्होंने प्रत्यर्थी के रिसोर्ट में शरण ली थी। राष्ट्रीय आयोग ने इसमें प्रत्यर्थी द्वारा दायर शिकायत की अनुमति दी, और अपीलार्थी को रुपए की राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया। वादी को ब्याज के साथ 202 लाख अपील पर अभिनिर्धारित किया गया। यह दिखाने के लिए शायद ही कोई सामग्री है कि पूरी घटना और बीमित संपत्ति को परिणामी नुकसान प्रतिवादी शिकायतकर्ता के दुर्भावनापूर्ण कार्य के परिणाम स्वरूप हुआ था। तत्काल मामले में अपीलकर्ता बीमा कंपनी मामले को संबंधित पॉलिसियों के बहिष्करण खंड 5 के भीतर लाने के अपने बोझ का निर्वहन करने में विफल रही थी। अपीलकर्ता बीमा कंपनी सर्वेक्षणकर्ता की रिपोर्ट उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 को स्वीकार नहीं करने के लिए ऐसा कोई ठोस कारण बनाने में विफल रही है। बीमा एक पॉलिसी में बहिष्करण खंड आयोजित यह कहना ठीक नहीं है कि पॉलिसी में जहां भी कोई बहिष्करण खंड निहित है, बीमाकर्ता को यह दिखाना होगा कि मामला ऐसे खंड के दायरे में आता है। अस्पष्टता के मामले में, बीमा के अनुबंध को बीमित व्यक्ति के पक्ष में समझा जाना चाहिए। अपीलार्थी बीमा कंपनी ने प्रत्यर्थी के दावे को पत्र 6/7/2012 के माध्यम से यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया कि जिस नुकसान के संबंध में विषय का दावा
किया गया था, वह दुर्भावनापूर्ण कार्य का परिणाम था और इसलिए विषय नीतियों के खंड 5 के तहत बहिष्करण के दायरे में आता है और यह कि विषय नीतियों के तहत आने वाले निर्माणों के वर्ग के संबंध में बीमाकृत की ओर से वारंटी का उल्लंघन हुआ था, पैरा। इसलिए प्रत्यर्थी ने राष्ट्रीय आयोग के समक्ष उक्त अधिनियम की धारा 21 के तहत दावे के कथित खंडन को चुनौती देते हुए 2012 की उपभोक्ता शिकायत संख्या 227 दर्ज की, जिसने दिनांक 7/1/2019 के विवादित आदेश द्वारा आंशिक रूप से उसी की अनुमति दी, जैसा कि ऊपर कहा गया है। अपीलकर्ता बीमा कंपनी की ओर से पेश हुए विद्वान अधिवक्ता श्री विष्णु मेहरा ने जोरदार ढंग से कहा कि प्रत्यर्थी ने कट्टर अपराधी गफ्फार मोल्ला और उसके सहयोगियों को शरण दी थी, जिन्होंने फुटबॉल मैच स्थल पर एक व्यक्ति की हत्या कर दी थी और कई अन्य लोगों को घायल कर दिया था, वैदिक गांव के अपने परिसर में अवैध आग्नेयास्त्रों और विस्फोटकों का उपयोग किया था और सार्वजनिक द्वेष को आमंत्रित किया था, जिससे उसकी बीमित संपत्ति को नुकसान पहुंचा था, इसलिए उनके अनुसार प्रत्यर्थी को हुआ नुकसान वैदिक गांव के प्रबंधन की ओर से दुर्भावनापूर्ण कार्य का परिणाम था, जो बीमा पॉलिसी के खंड 5 के तहत प्रदान किए गए बहिष्करणों के अंतर्गत आता है, उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि नीति के खंड 5 में होने वाले शब्द या कोई चूक या किसी भी प्रकार या किसी भी व्यक्ति में कानून का पालन करने के लिए प्रत्यर्थी शिकायतकर्ता के प्रबंधन की चूक के कारण संपत्ति को हुए नुकसान को शामिल किया जाएगा। स्टॉप समाप्त।